वो चिड़िया बचपन से लंगड़ी थी। उसकी माँ रानो अपनी लंगड़ी बेटी का खूब ध्यान रखती, हमेशा उसे खुश रखने की कोशिशें करती। मम्मा, मैं जग्गू के साथ बेर खाने के लिए बेरी के पेड़ पर जा रहा हूँ। कुकू, बेरी के पेड़ पर तो बहुत कांटे हैं, आपकी चोंच को चुभ जाएंगे। मैं किसी दिन आपके लिए बेर ला दूंगी, आप ना जाएं। नहीं मम्मा, यहाँ घोंसले में बेर खाने का वो मजा नहीं आता जो डाल पर बैठकर खाने में आता है। मैं कांटे से अपना बचाव कर लूंगा, अब जाता हूँ। मेरा जग्गू दोस्त बाहर खड़ा है। इतना बोलकर कुकू घर से बाहर चला जाता है। गुड़िया तो घोंसले में लेटी हुई थी। वो मन ही मन सोचती है, काश मैं भी उड़ पाती और अपनी मर्जी से जहाँ मन करता वहाँ जा पाती, लेकिन मैं लंगड़ी हूँ। गुड़िया बेटी, क्या आपको भी बेर खाने हैं? हाँ मम्मा, मेरा दिल तो बहुत है, मगर मैं लंगड़ी हूँ। मेरी बेटी लंगड़ी है तो क्या हुआ, उसकी माँ तो स्वस्थ है। चलो, आज मैं आपको बेरी के पेड़ पर ले जाती हूँ। आप भी जग्गू कुक्कू की तरह डाल पर बैठकर खूब बेर खाना। अब जल्दी चलो। फिर एक टोकरी में गुड़िया को बिठाकर मम्मा चिड़िया भी घर से बाहर चली जाती है। खट्टा मीठा बेर है, दिल कर रहा है इसकी गुठली भी खा जाऊं। नहीं जग्गू, गुठली नहीं खाना, बेर बहुत है, तुम बेर को ही खाओ। मैं तो कुछ बेर अपने घर भी लेकर जाऊंगा। कोको दोस्त, वो देखें, आपकी मम्मा भी इसी तरफ आ रही है, शायद उन्हें भी खट्टे मीठे बेर खाने होंगे। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के साथ पेड़ पर बैठ जाती है। गुड़िया तो कई महीनों के बाद घर से बाहर आई थी। वो बहुत खुश होती है। यहाँ कितना अच्छा लगता है, खुला आसमान, चारों तरफ पेड़ पौधे और ताजी ताजी हवा। लो गुड़िया बहन, ये बेर खाओ, ये और भी मजेदार है। ऐसे वो तीनों गुड़िया को बेर तोड़ तोड़ कर खिलाते हैं। दूर छिपी हुई बुरी चील उन पर नजर रखे हुई थी। अरे वाह, एक साथ चार चार शिकार है, किसी एक का खात्मा तो हो ही जाएगा, बड़ी तेज भूख लगी है। फिर वो बुरी चील धीरे धीरे बेरी के पेड़ तक पहुंच जाती है और एकदम से उन्हें घेर लेती। जग्गू और कुकू तो डर के मारे मम्मा चिड़िया के पीछे छिप जाते हैं। सब ऐसे ही खड़े रहो, अगर एक भी भागा तो कच्चा चबा जाऊंगी, बड़ी तेज भूख लगी है मुझे। नाना चील जी, हमें जाने दे, हमारी जान बख्श दे, छोटे बच्चों पर रहम करें। नाना चिड़िया, किसी एक को तो अपना शिकार बनाकर ही खाऊंगी। चील उनके सामने बैठी थी। तभी धीरे से जग्गू कौवा कुक्कू के कान में बोलता है, कुक्कू दोस्त, इस चील को गुड़िया को सौंप देते हैं, वैसे भी गुड़िया लंगड़ी है, ये जी कर क्या करेगी, कम से कम हम तीनों की तो जान बचेगी। जग्गू की ये बात सुनकर कुक्कू तुरंत अपनी माँ से बोलता है, मम्मा मम्मा, गुड़िया को यहीं छोड़ दो और चलो यहाँ से, हम अपनी जान बचाते हैं। हाँ भाई, ये भी ठीक है, मेरा काम इस लंगड़ी चिड़िया से ही चल जाएगा, तुम सब चले जाओ। चील ने इतना कहा ही था कि तभी रानो चिड़िया जोर से चील को धक्का मारती है और पेड़ से नीचे गिरा देती। जग्गू कुक्कू, गुड़िया को साथ लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं इस चील को आपके पीछे नहीं आने दूंगी। बेटा जल्दी से भागो यहाँ से। इतना कहकर रानो चील पर हमला कर देती है और जग्गू और कुक्कू टोकरी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया और चील में काफी देर तक लड़ाई होती है और आखिर में चील रानो को जान से मार देती है। मरगी, छोटी चिड़िया मरगी, मुझसे लड़ने चली थी, अब तेरा मांस में मजे से खाऊंगी। कुक्कू भाई, मम्मा अभी तक घर नहीं आई। मम्मा को चील ने मार दिया है, वरना वो अब तक आ जाती। क्या जरूरत थी मम्मा को वहाँ ले जाने की? भाई, अगर हम वहाँ ना होते तो वो बुरी चील आपको खा जाती, आप ऐसा क्यों बोलते हो? नहीं, हम चील के हाथ कभी ना आते, वो तो तुम साथ में थी, इसलिए मम्मा ने चील से लड़ाई करने की सोची। तुम लंगड़ी थी ना, माँ को तेरी वजह से मरना पड़ा, अब तू ही माँ की हत्यारन है, समझी? ऐसे कुक्कू तो गुड़िया को ही दोषी ठहराता है। अब गुड़िया का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। कुक्कू सारे सारे दिन बाहर घूमता फिरता, वो लंगड़ी बहन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, चाहे वो भूखी हो या फिर प्यासी हो। भाई, सुबह से रात हो गई है, आप मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाए? जंगल में भोजन की कमी हो गई है, अपना पेट भरना ही बड़ा मुश्किल है, ऐसे में तेरे लिए दाना कहाँ से लाता? ऐसा बोलकर कुक्कू तो सो जाता है। गुड़िया को पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि वो तो कई दिनों से भूखी थी। मम्मा मम्मा, अगर आज आप जिंदा होती तो मेरा कितना ख्याल रखती, अब तो मुझे भी भूखा सोना पड़ता है, मैं क्या करूं? लंगड़ी जो ठहरी, ऐसी जिंदगी से तो यही अच्छा था कि वो चील मुझे ही खा लेती। आपने लड़ाई क्यों की?
गुड़िया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जैसे तैसे दिन गुजरते गए। कुक्कू जवान हो गया था और एक सुंदर सी चिड़िया देखकर शादी कर लेता है। भाई, आपने शादी कर ली है और मुझे बुलाया भी नहीं था। मैं शादी करता या तुम लंगड़ी को उठाए फिरता। गुड़िया एक बार से फिर चुप हो जाती है। कुक्कू अपनी पत्नी के लिए दिन भर मीठा मीठा फल लाता है। गुड़िया का मन तो फल खाने को तरस गया था। भाभी भाभी, मुझे ये काम दो ना, बहुत दिन हो गए मैंने कोई फल नहीं खाया। गुड़िया, बहुत मेहनत करने से मिलता है ये फल और कुक्कू जी सिर्फ मेरे लिए लाते हैं। तुम्हारा एक दाना पड़ा है, वही खा लो। आई बड़ी फल खाने वाली। ऐसे गुड़िया की भाभी तो बहुत बुरी आई थी। कुछ समय बीत जाता है। फिर एक दिन गुलाबो चिड़िया कुक्कू से कहती है, कुक्कू जी, कोई भी लड़का पक्षी आपकी बहन से शादी तो करेगा नहीं। आखिर कब तक हम उस लंगड़ी का बोझ उठाते रहेंगे? गुलाबो जी, फिर मैं क्या करूं, आप ही बताएं। मैं तो कहती हूँ आप इसे कहीं दूर पहाड़ों में फेंक आए। अब इतनी छोटी बच्ची नहीं है, अपना गुजारा तो कर लेगी। ऐसे कुक्कू अपनी पत्नी की बात मान जाता है और गुड़िया को बहुत दूर एक घने जंगल में छोड़ आता है। भाई, आप मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हो? कुछ बताते तो जाओ। गुड़िया, मैं सारी जिंदगी तेरा बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। ऐसे बोलकर कुक्कू वहाँ से लौट आता है। गुड़िया बेचारी उस सूखे पेड़ पर रोती रह जाती है। वो ना तो कहीं जा सकती थी और ना ही कोई दाना लाने वाला था। वो बस मरने का इंतजार करती रहती और अपनी पुरानी यादों को बड़बड़ाती रहती। हे ऊपर वाले, मेरी बस एक इच्छा है कि मेरी जैसी लंगड़ी चिड़िया किसी को ना देना, और अगर देनी हो तो उसकी माँ कभी ना छीनना, और जब माँ को ही छीनना हो तो ऐसा कठोर भाई भी किसी को ना देना। ऐसे गुड़िया अपने मरने का इंतजार करती रहती और अपनी बीती यादों को बड़बड़ाती रहती, मगर उसको नहीं पता था उसकी ये बातें वो सूखा पेड़ सुन रहा था और आखिर में गुड़िया से बोल पड़ता है। लंगड़ी चिड़िया, मैंने आपकी सारी बातें सुनी है, बहुत दुख भरा जीवन जिया है, मगर अब मैं आपकी मदद करूँगा। इतना बोलकर जादुई पेड़ गुड़िया को ढेर सारे फल देता है, उसके लिए मजबूत लकड़ी का घर बनाता है और पानी से भरा मटका भी देता है। लो छोटी चिड़िया, जब चाहे मेरी टहनी से तुम फल तोड़कर खा सकती हो, और ये जादुई मटका है, इसका पानी कभी खत्म नहीं होगा। गुड़िया को अब जादुई पेड़ से सारी सुख सुविधाएं मिलने लगी थी। गुड़िया बहुत अच्छे से रहने लगती है। वो आते जाते पक्षियों को भी फल देकर मदद किया करती। अब तो गुड़िया को हर पक्षी जान गया था। ये बात उसके भैया भाभी को भी पता लग जाती है और वो गुड़िया को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं। गुड़िया तो अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है। कुक्कू भाई, आप आ गए। मुझे पता था एक ना एक दिन आप मुझसे मिलने जरूर आओगे। गुड़िया, तुम लंगड़ी हो, फिर दूसरे पक्षियों को फल कहाँ से देती हो, और ये घर किसने बनाया? भैया, ये सब मेरे जादुई पेड़ ने दिया हुआ है, ये मेरी मदद करता है। जादुई पेड़? हमें विश्वास नहीं होता। एक काम करो, मेरे लिए एक सोने का हार मांग कर दिखाओ। गुड़िया उनके सामने जादुई पेड़ से सोने का हार मांगती है। वो पेड़ खुशी खुशी गुड़िया को एक बहुत सुंदर सोने का हार देता है। लो भाभी, आपका सोने का हार। मैंने कहा था ना, पेड़ दोस्त मेरी सारी बातें मानता है। गुलाबो चिड़िया तो बहुत खुश हो गई थी। वो सोने का हार पहन लेती है, मगर उसके मन में तो अभी भी लालच और गुड़िया के प्रति नफरत भरी हुई थी। इसलिए वो सोने का हार उसके गले में जाकर एक सांप बन जाता है। सांप, ये मुझे डस लेगा, कोई बचाओ, इस सांप से मुझे बचाओ। तुम दोनों ने गुड़िया को बहुत दुखी रखा है, इसलिए मेरी कोई भी चीज तुम दोनों को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए कहता हूँ, गुड़िया के आसपास भी ना आना और भूल जाओ। नहीं आएंगे, हम गुड़िया के आसपास भी नहीं आएंगे। प्लीज अपने सांप को ले लो। कुक्कू जी, सांप को हटाओ। फिर वो सांप गायब हो जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते। गुड़िया तो अपनी जिंदगी जादुई पेड़ पर आराम से बिताती है और खुश रहती। तो प्यारे दोस्तों, जो दुख में साथ नहीं देता वो सुख में भी आपका भला कभी नहीं सोच सकता। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद। गौरी कवि अपनी रसोई में खाना बना रही थी। उसे अचानक से छींकें आने लगती हैं और वो गुस्से में कालू कौवे से बोलती है, छी छी कालू, ये खाना बाना अब मुझसे नहीं बनता, मैं तो तंग आ गई। गौरी, मतलब क्या है तुम्हारा? खाना और कौन बनाएगा?
कालू, मैं सोच रही हूँ जग्गू बेटे की शादी कर दे, अब खाना बहू बनाएगी। शर्म करो गौरी, जग्गू अभी छोटा है। छोटा है। उस बुलबुल के बेटे का रिश्ता हो गया, हमारे जग्गू से सिर्फ 1 महीना बड़ा था। मैं तो जग्गू की शादी किए बिना नहीं मानूंगी। उस बुलबुल को अपने बेटे की शादी जल्दी करनी है, इसका मतलब ये नहीं हम भी शादी जल्दी करें। कालू, तुम तो चुप ही कर जाओ। मुझे शादी करनी है तो बस शादी करनी है, रसोई का काम अब मुझसे नहीं होता। मैं आज ही जग्गू से बात करूंगी। ऐसे गौरी कव्वी घर से बाहर चली जाती है। शाम को जग्गू कौवा भी घर आ गया था। गौरी कव्वी उससे शादी की बातें करती है। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझे। मुझे शादी करने में कौन सी आपत्ति है? शादी करने से अगर तुम्हें आराम मिलेगा तो मैं शादी कर लूँगा। बताओ कब करनी है? मेरे भोले बेटे, शादी कब करनी नहीं होती। पहले लड़की कव्वी देखने जाएंगे और जो भी मुझे पसंद आएगी उसको ब्याह कर घर में लाएंगे। ठीक है तो माँ, आप लड़की पक्षी देखने कब जाएंगी? मैं भी साथ चलूँगा। हाँ हाँ, जाओ साथ में। मैं तो तुम्हारी माँ को देखने गया ही नहीं था, वरना इससे शादी कभी नहीं करता। कालू, तुम तो चुप ही रहो। जग्गू बेटे, कोई अच्छा रिश्ता आने दो, हम फिर लड़की पक्षी देखने चले जाएंगे। अब मैं बिचौलिया उल्लू के घर जाती हूँ ताकि वो तुम्हारे लिए होनहार बहू का रिश्ता ढूंढ सके। ऐसे गौरी कव्वी घर से चली जाती है और कुछ ही दिनों में वो कई कव्वियाँ देखती। आखिर में एक चंदा कव्वी के घर पहुँच जाती। देखो बहन जी, हमारी लड़की बहुत अच्छी है, 5वीं तक पढ़ाई की है, पढ़ने में बहुत होशियार है। हाँ, हमें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, बस बहू का चाल चलन ठीक होना चाहिए। और क्या चाहिए, क्यों कालू जी? हाँ हाँ, भला और क्या चाहिए? चाल चलन सबसे बड़ी चीज है, हमें दान दहेज से भी कोई मतलब नहीं। कालू, तुम तो चुप ही कर जाओ। दहेज का नाम क्यों लिया? जो मिलेगा उसे लेने में क्या आपत्ति होगी? ठीक है, तो ये रिश्ता पक्का समझो। जग्गू को चंदा कव्वी पसंद है और चंदा को भी तुम्हारा बेटा जग्गू पसंद है। चलो चलो, सब मिठाइयाँ खाओ। ऐसे वो सब मिठाइयाँ खाते हैं और रिश्ता पक्का कर घर आ जाते। कुछ ही दिनों में जग्गू और चंदा कव्वी की शादी हो जाती है। आज चंदा कव्वी का रसोई घर में पहला दिन था। बहू, मैं तो तंग आ गई इस रसोई में खाना बना बना के। अब से ये रसोई तेरी हुई, तू ही संभाल। चल बहू, कुछ बढ़िया सा बना दे। चंदा कव्वी रसोई में खाना बनाने जाती है। गौरी अपने घोंसले में बैठी इंतजार कर रही थी और कुछ ही देर में चंदा कव्वी खाना बनाकर बाहर लाती। गौरी जैसे ही पहला निवाला मुंह में लेती तो चौंक जाती है। थू बहू, ये तूने क्या बनाया है? क्या खाना पहली बार बनाया है? जी माँ जी, मैंने खाना पहली बार बनाया है। हाय राम, कर्म फूट गए। तभी कहूँ, ये हलवा इतना तीखा क्यों और सब्जी इतनी मीठी कैसे? गौरी, अब ज्यादा मत बनो, बहू की उम्र ही क्या है, तुम इसे खाना बनाना सिखा भी सकती हो। याद करो, तुम्हें कौन सा खाना बनाना आता था? कालू, तुम अपना मुंह बंद रखो। और चंदा, इतनी पहाड़ जैसी बड़ी हो गई, खाना बनाना क्या तेरी माँ ने सीखा जो हमारे घर बना कर जाएगी? आखिर खाना बनाना क्यों नहीं सीखा? शादी के समय आपने मेरी माँ से पूछा था, लड़की का चाल चलन ठीक होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। अब देखो, मेरा चाल चलन बिल्कुल ठीक है। अगर आपको अच्छा खाना ही बनवाना है तो घर में काम वाली रख लो। और काम वाले को पैसा तेरा बाप देकर जाया करेगा। बस जग्गू बेटा, ऐसी जाहिल लड़की को मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। फिर गौरी कव्वी चंदा बहू को घर से बाहर निकाल देती है। घर के बाहर रानो चिड़िया सब सुन रही थी। वो चंदा कव्वी को अपने घर में ले जाती है। चंदा बहू, तुम मेरी भी कुछ लगती हो और जग्गू मेरे बेटे जैसा है, तो अब से तुम मेरे घर में रहोगी, मेरे साथ रहोगी। नहीं आंटी जी, मेरी सास बहुत बुरी है, मुझे अब उनके साथ नहीं रहना, मैं अपने घर जा रही हूँ। नहीं चंदा बेटी, गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जिनसे हम जिंदगी भर पछताते हैं। आप कुछ दिन मेरे घर में रहें, सब ठीक हो जाएगा। फिर चंदा रानो चिड़िया के घर में रहने लगती है। रानो चिड़िया उसे बहुत अच्छा खाना बनाना सिखा देती है और एक दिन गौरी कव्वी को अपने घर बुला लेती। रानो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने बोला था ना, आज मुझे जग्गू के लिए लड़की पक्षी देखने जाना है। गौरी, ये देखो खीर पूरी और आलू की सब्जी, तुम्हें बहुत पसंद है, तो बस खाने के लिए बुला लिया है। अब खाकर बताओ कैसी बनी है। गौरी खीर खाती है और फिर पूरी सब्जी भी। रानो, तुम्हारे खाने में कितना स्वाद आता है। काश मेरे जग्गू के लिए ऐसी कोई कव्वी मिल जाए और जो ऐसा खाना बना पाए। चंदा बेटी, बाहर आ जाएं।
चंदा बाहर आती है। गौरी तो चौंक जाती। रानो, ये तुम्हारे घर में क्या कर रही है? इसे भगाओ यहाँ से। गौरी, जो आपने ये खाना खाया है वो सब चंदा ने ही बनाया है। क्या कहा? ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना चंदा ने बनाया है? हाँ माँ जी, खीर पूरी और सब्जी मैंने ही बनाई है और ये सब मुझे रानो आंटी ने खुद सिखाई है। बहुत खूब, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो जाती। रानो, आज तुम्हारी वजह से मेरी बहू खाना बनाना सीख गई। मैं अब जग्गू की दूसरी शादी कभी नहीं करूँगी। चल बेटी, अब घर चल। फिर गौरी कभी चंदा को अपने घर में ले जाती है और वो सब